नमस्कार किसान भाइयों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। आज हम बात करेंगे झारखंड में जून के महीने में टमाटर की उन्नत खेती कैसे करें, वो भी ड्रिप सिंचाई, मल्चिंग और ग्राफ्टेड पौधों के साथ। ये तरीका न सिर्फ आपके पैदावार को दुगना करेगा, बल्कि पानी और खर्चे में भी ज़बरदस्त बचत करेगा। सबसे पहले देखेंगे जून के महीने में टमाटर लगाना क्यों सही होता है। जून से मानसून की शुरुआत होती है। ऐसे में परंपरागत खेती से टमाटर की फसल में जड़ सड़न, जिसे रूट रॉट बोलते हैं, ब्लाइट और विल्ट रोग लगने की संभावना बहुत ज़्यादा होती है। लेकिन अगर आप रेस्ड बेड पर ड्रिप मल्चिंग के साथ ग्राफ्टेड पौधे लगाते हैं तो बारिश में भी फसल बहुत अच्छी पैदावार ली जा सकती है। ग्राफ्टेड पौधे में टमाटर की शाखा, जिसे साइन बोलते हैं, वो बैगन के मजबूत और रोग प्रतिरोधक जड़ पर जोड़ा जाता है। जड़ सड़न और बैक्टीरियल विल्ट से बचाता है। भारी बारिश और ख़राब मिट्टी में भी टिकता है। 3-4 महीने तक लगातार उत्पादन देता है। ग्राफ्टेड पौधे आपको किसी अच्छे नर्सरी या प्रो ट्रे नर्सरी से 6 से 8 रुपये प्रति पौधा मिल जाता है। इसमें नीचे का जो भाग है, जिसे रूट स्टॉक बोलते हैं, ये बैगन का होता है। और जो ऊपर का पार्ट है, जिसे साइन बोलते हैं, वो टमाटर का होता है, जिसमें भारी फ्रूटिंग आता है और ये काफ़ी सारे बीमारियों से बचा के रखता है। अब देखते हैं ड्रिप और मल्चिंग की व्यवस्था। सबसे पहले इसमें रेस्ड बेड बनाना है इस तरह का, जो कि 1 फीट ऊंचा और 3 फीट चौड़ा रहेगा। क्यारी के ऊपर 25 माइक्रोन का सिल्वर ब्लैक मल्चिंग शीट बिछाना है। इसमें नमी बने रहेगी और खरपतवार नहीं उगेंगे। फिर ड्रिप लाइन बिछाए। एक लाइन में 2 पौधे। ड्रिप बबलर से 4 लीटर प्रति घंटा पानी धीरे धीरे दिया जाता है। इससे पानी की बचत लगभग 80% होती है और उर्वरक सीधे जड़ तक पहुंचते हैं। अब जानते हैं कि इसे रोपाई कब करना है। इसे रोपने का सही समय होता है जून का तीसरा हफ्ता। रोपाई के समय आपको जैविक खाद जैसे कि गोबर और ट्राइकोडर्मा और 5 ग्राम नीम केक जरूर डालना है। साथ ही पौधों को बांस या रस्सी से स्टैकिंग करें। इससे हवा और धूप ठीक से लगेगी और फसल सड़ेगी नहीं। हर 8 से 10 दिन पर आपको NPK 19-19-19 ड्रिप के माध्यम से दे। और यदि कीट लगे तो जैविक नीम का तेल, जिसे नीम ऑयल कहते हैं, वो 5 ml प्रति लीटर का छिड़काव करें। इसमें कुछ आम बीमारियां लगती हैं, जैसे कि बैक्टीरियल विल्ट। इसका मुख्य कारण है बरसात के मौसम में जल जमाव और संक्रमित मिट्टी। लक्षण होता है पौधा अचानक मुरझा जाता है, जबकि पत्ते हरे रहते हैं। इस बीमारी से बचाने के लिए बैगन की जड़ पर ग्राफ्टेड पौधा लगाएं। ट्राइकोडर्मा या कार्बेंडिजियम से मिट्टी का उपचार करें। जल निकासी अच्छी रखें। रोगग्रस्त पौधे को तुरंत उखाड़कर जलाएं। और दूसरी आम बीमारी है लीफ कर्ल वायरस। इसमें पत्तियां अंदर की ओर मुड़ जाती है और पौधे की बढ़वार रुक जाती है। फल भी नहीं बनते हैं इसमें। इसका नियंत्रण के लिए नर्सरी से पीली स्टिकी ट्रैप लगाएं। ग्राफ्टेड टमाटर में जिसे ड्रिप और मल्चिंग यूज करके किया जाए, उसमें स्टैकिंग करना बहुत ही ज़रूरी होता है, क्योंकि स्टैकिंग से पौधे को सहारा मिल जाता है, जिससे ये सीधे खड़े रहते हैं और उनके फल ज़मीन से नहीं टकराते हैं। टमाटर के पौधे कमज़ोर होते हैं और जब फल लगते हैं तो पौधा झुकने लगता है, जिससे फल सड़ जाते हैं और बीमारी फैलती है। तो इससे बचाने के लिए हमें स्टैकिंग करना इस तरह से बहुत ही आवश्यक है। स्टैकिंग करने से फलों में सड़न नहीं होती है, रोग कम होते हैं पौधों में, और छिड़काव और सिंचाई आसान होती है। उत्पाद और गुणवत्ता दोनों बढ़ते हैं और 20 से 30% अधिक उपज मिलती है। स्टैकिंग करने के बहुत सारे तरीके होते हैं, जैसे कि बांस और रस्सी का इस्तेमाल करना या ट्रेली सिस्टम। पर यहाँ हम देख सकते हैं ये बांस और रस्सी का सिस्टम है और हम आज इसी के बारे में बात करेंगे। सबसे ज़्यादा प्रचलित और सस्ता तरीका होता है बांस और रस्सी का तरीका। इसमें हर 2 पौधों के बाद एक बांस गाड़े। 6 से 7 फीट लंबा बांस होना चाहिए, जो कि नीचे मल्चिंग में 2 फीट नीचे जाएगा और ऊपर रहेगा लगभग 5 से 5.5 फीट। और इसको जूट की रस्सी या प्लास्टिक की डोरी से बांधे। बांस के 3-4 लेवल में बांधे, जैसे कि पहला लेवल ये है, फिर ये दूसरा, और नीचे देखिए तीसरा लेवल है। इससे जैसे जैसे पौधा का विकसित ग्रोथ होगा, उस हिसाब से ये बांधा जाएगा और सपोर्ट दिया जाएगा। इसमें हर पौधे को हल्के से रस्सी से बांध दे
ताकि तना टूटे नहीं। आइए देखते हैं इसको कैसे बांधना है बहुत ही विस्तार से, ताकि स्टैकिंग करते वक्त आपसे कोई गलती ना हो और पौधे को नुकसान ना पहुंचे। यहाँ पर आप देख सकते हैं पहला लाइन में ये बांधा हुआ है, जो बहुत ही शुरुआती समय में ही बांध दिया गया होगा ताकि सपोर्ट मिले। और यहाँ पर देखिए पौधे को बिल्कुल नुकसान नहीं हुआ है, वही तरीका आपको आज हम बताएंगे। फिर देखिए यहाँ दूसरे लेवल में भी ये पार कर चुका है, जहाँ भी सपोर्ट इसको मिल गया है। अब हम बात करेंगे सबसे ऊपर बांधना है, जो तीसरे लेवल में जाएगा। सबसे पहले आपको इस तरह से यहाँ बांधना है, इसमें इस तरह से बांधना है कि सारा दबाव रस्सी पे पड़े, ना कि पौधे के तना में पड़े। फिर इसे खींच करके ऊपर में सीधा करने का कोशिश करेंगे, पौधे को यहाँ बांध देना है। जो मेन लाइन सबसे पहले हम लोग बांध चुके हैं शुरुआत में ही खेत के, उसमें। अब ये देखिए कितना अच्छा इसको सपोर्ट मिल गया है। अभी जो कितना भी आंधी या तूफान आए, पौधे को नुकसान इससे नहीं होगा। ये पौधा बैक्टीरियल विल्ट के वजह से इस तरह से झुक गया है, और देखिए अचानक से ये दिखता है इसका असर। बरसात के खेती में चाहे आप ड्रिप यूज करें, मल्चिंग यूज करें, इस तरह का कीड़ा लगना फलों में आम है। इससे बचने के लिए आपको नीम ऑयल का छिड़काव करते रहना पड़ेगा जब भी बारिश होता है उसके बाद। 1.5 महीना का ही ये पौधा है दोस्तों। आप देख सकते हैं कितना अच्छा उत्पादन हो रहा है इसमें। तो मोटा मोटी आपको 300 से 400 क्विंटल प्रति एकड़ उत्पादन मिल जाता है, अगर आप इस विधि से टमाटर की खेती करते हैं तो। टमाटर का रंग, आकार, सारा चीज़ बहुत ही बढ़िया होता है, क्योंकि ड्रिप और मल्चिंग आपको एक तरह का खाद और पानी पहुंचाने में मदद करता है सारे पौधों के जड़ों तक। बाज़ार में अगर 15 से 20 रुपये प्रति किलो भी चले तो औसत आप 2 से 2.5 लाख तक पर आमदनी कर सकते हैं प्रति एकड़ से। तो दोस्तों, अगर आप झारखंड में बरसात के मौसम में टमाटर की खेती करना चाहते हैं तो ये उन्नत तरीका आजमा कर देखें। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें, और कमेंट में बताएं आप किस ज़िले से हैं।